हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 10 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस देश ने जयश्री दास वर्मा को भारत के उत्तर पूर्व में मानद कौंसल के रूप में नियुक्त किया है? आंसर होगा इजराइल। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इजराइल के दूतावास ने जयश्री दास वर्मा को मानद कौंसल के रूप में नियुक्त किया है, जो आसाम से नेतृत्व करेंगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम एंड आसाम इनके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। इनका काम इजराइल को इस बात से अवगत कराना रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट में किस जगह पर इजरायली टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस एंड कोऑपरेशन का सहयोग लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये है इजराइल का फ्लैग। आप देख रहे होंगे कि दो ब्लू स्ट्रिप्स के बीच में एक आकृति बनी है, इसको बोलते हैं हेक्साग्राम। दो ट्रायंगल हैं और इस तरह से ये बने हुए हैं कि इस आकृति को बोला जाता है हेक्साग्राम। साथ ही अगर इजराइल से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने आसाम के खेतरी जगह पर इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इसकी आधारशिला रखी है। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस देश में हाल ही में 2 साल के अंदर अंदर चौथा इलेक्शन होने जा रहा है। जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, ये है इजराइल। तो यहाँ पर अब मार्च में फिर से इलेक्शन होने जाएंगे और ये 2 साल के अंदर अंदर 4th इलेक्शंस होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, इंडिया जो है इजराइल से स्पाइस बॉम्ब्स ये भी खरीदेगी। अब थोड़ा इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल के एम्बेसडर कौन है इंडिया में? ये हैं डॉक्टर रॉन माल्का और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रियोविन रिवलिन। प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी है इजरायली शेकिल और यहाँ की पार्लियामेंट को बोला जाता है नेसेट और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। फ्रेंड्स, ये टर्म आप याद रखना, तोरा। जो जूइश बाइबल है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको तोरा बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोरा किस धर्म से संबंधित है या किन लोगों से संबंधित है, तो आंसर होगा ज्यूज। साथ ही फ्रेंड्स, सिनागोग ये आपके इंग्लिश में अगर आप देखें एसएससी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, उसमें सिनागोग पूछा गया है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है कि ये किस धर्म से रिलेटेड है। तो जो जूइश पीपल होते हैं, तो इनका जो वर्शिप प्लेस होता है या फिर अपने धार्मिक स्टडी जो प्लेसेस होते हैं धार्मिक अध्ययन का, उसे बोला जाता है सिनागोग। यह है फ्रेंड्स इजराइल का मैप। तो देखिए, इजराइल जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के साथ अपना लैंड शेयर करती है। देखिए, अब यहाँ पर आप जल्दी से देख लेते हैं थोड़ा बहुत इजराइल के बारे में। यह है जॉर्डन रिवर, जो आपको ब्लू दिख रही है, यहाँ पर जॉर्डन रिवर है और ये है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक का ज़्यादातर एरिया इजराइल के अंडर में है और बाकी का जो है ये पैलेस्टाइन के अंदर में है। कई बार आप देखेंगे जो भी पूरा मुद्दा चलता रहता है, जो झड़प होती रहती है, ये इसी कारण ज़्यादातर होती रहती है, वेस्ट बैंक के कारण। और यही जॉर्डन रिवर्स के नीचे है डेड सी। तो याद रखना, डेड सी यहीं पर है। और ये है फ्रेंड्स गाजा स्ट्रिप। ये भी काफ़ी विवादित एरिया रहता है और जो ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर हमास संगठन रूल करता है। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मतलब कि किसी हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस या फिर आईबी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इजराइल का बॉर्डर पूछ लिया जाता है या फिर गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इन सभी लोकेशंस को याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स, 6 डे वॉर, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है कि 6 डे वॉर कब लड़ा गया था? तो ये 5 जून से और 10 जून 1967 के बीच हुआ था और इसमें जो है इजराइल के अगेंस्ट थे जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट। तो इन देशों में ये लड़ाई हुई थी, एक साइड इजराइल और दूसरी साइड जॉर्डन, सीरिया एंड इजिप्ट। साथ ही फ्रेंड्स, नेगेव डिजर्ट ये याद रखना, ये है इजराइल में। आगे बढ़ते हैं। किस उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को महिला श्रेणी में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी है? तो ये दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस होम्स ये बेंगलुरु में बनेगा। और शाइन सोनी ये 2020 में इंडियाज मिस ट्रांस क्वीन इसका खिताब इन्होंने जीता है। साथ ही इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बनेगी, ये बनेगी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में।
और फ्रेंड्स भारत का जो पहला जेंडर पार्क है ये केरला में है। साथ ही फ्रेंड्स एक करंट अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा कि जो न्यूजीलैंड में हाल ही में इलेक्शन हुए थे तो इसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनबो एमपीज नियुक्त किए गए हैं। तो अब जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेनबो एमपीज ये न्यूजीलैंड में है, इससे पहले यूनाइटेड किंगडम में होते थे। तो फ्रेंड्स रेनबो का मतलब क्या होता है? रेनबो पार्लियामेंट, रेनबो एमपीज। तो फ्रेंड्स जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, एलजीबीटीक्यू, ये जो कम्युनिटी होती है इन्हें रेनबो कम्युनिटी बोलते हैं। यानी एलजीबीटीक्यू मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर, तो इनको बोलते हैं एलजीबीटी यानी रेनबो कम्युनिटी। तो ये टर्म भी आप याद रखना। यह है इनका फ्लैग, रेनबो फ्लैग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का फ्लैग है ये। पूर्वोत्तर भारत के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है शिलोंग में। शिलोंग जो है ये मेघालय की कैपिटल है और इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है। किस बांध पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाना है? तो ये किया जाना है ओमकारेश्वर डैम पर। और फ्रेंड जो ये चारों डैम है, बारगी डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम, ये चारों डैम नर्मदा रिवर पर हैं। तो ये भी आप याद रखना। देखिए नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। साथ ही फ्रेंड्स ताप्ती रिवर, माही रिवर और नर्मदा रिवर, ये तीन ऐसी पेनिनसुलर रिवर हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। साथ ही फ्रेंड्स दामोदर रिवर, ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर ये जो है रिफ्ट वैली बनाती हैं। तो ये जो आप में से जो बच्चे 2-3 साल से अगर एग्जाम दे रहे हो तो उन्होंने देखा होगा कि कई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नदियाँ आपको दी जाती है और उनमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली बनाती है, और एक ऑप्शन उसमें रहता है नर्मदा। तो याद रखना नर्मदा बनाती है। साथ ही एक क्वेश्चन और आता है कि 4 ऑप्शन दे रहते हैं, उनमें एक नर्मदा नदी भी होती है और पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये वेस्ट की ओर बहती है। वेस्ट की ओर जो नदियाँ बहती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। तो इसलिए याद रखना कि नर्मदा जो है डेल्टा नहीं बनाती है। यह आपके ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिषेक यादव को किस महासंघ के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उप महासचिव के रूप में। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है नीतल नारंग। और संजय कपूर ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। साथ ही भरत सिंह चौहान ये सेक्रेटरी पोस्ट पर चुने गए हैं। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर बनेगा? तो ये बनेगा कुफरी। कुफरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स ये होता है स्की स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये जो ये अपने लेग्स में बांध कर रखते हैं ये होती है स्की, इनको बोलते हैं स्की। पूर्वोत्तर भारत के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कारगिल। तो देखिए ये भी देख लीजिए आप, जो 2000 इससे पहले यहाँ पर एक देख लेते हैं। तो कारगिल में किया गया है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये है चिकतन जो जगह है यहाँ पर किया गया है। और ये भी याद रखना कि 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये हरियाणा के पंचकुला में होंगे। साथ ही फ्रेंड जो 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं ये आसाम के गुवाहाटी में हुए हैं। और पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हुए हैं। और ये भी याद रखना कि गटका, कलरीपयत्तु, थांगता और मालाखंबा इन चारों स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इंक्लूड किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल गेम्स ये भी 15 जनवरी से अब शुरू होने वाले हैं। 2023 में कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये करेगा जापान। हालांकि ये भी काफ़ी शुरुआती स्टेज पर है अपने, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जापान जो है वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेगा 2023 में। साथ ही अगर जापान से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही फ्रेंड्स इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस भी हाल ही में हुई है। तो याद रखना संवाद कॉन्फ्रेंस ये इंडिया और जापान से संबंधित है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बुद्धिस्ट लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव भी रखा है।
तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन ही बन जाते हैं कि किस संवाद के दौरान या किस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्धिस्ट लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो आंसर होगा संवाद कॉन्फ्रेंस। साथ ही फ्रेंड्स, इंडिया और जापान ने स्टील इंडस्ट्रीज में सहयोग के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाला देश का पहला शहरी सहकारी बैंक बन गया है? यानी कौन सा पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ऐसा जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अब बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश बेस्ड शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, और अप्रैल 2021 से ये अपना कार्य शुरू करेगा एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। युद्ध अनार्थों का विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जहां डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में CEPI प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, किस शहर में स्थित है? CEPI का मतलब है फ्रेंड्स कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। तो ये लेबोरेटरी स्थित है फरीदाबाद में। और याद रखना, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने को हाल ही में जो गावी है, जो वैक्सीन अलायंस है, इसका भी बोर्ड मेंबर इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में ओशन डेटा मैनेजमेंट के लिए डिजिटल ओशन, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने हाल ही में इंडिया की फर्स्ट न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि न्यूमोनिया के लिए है, इसको भी लॉन्च किया है और इसका नाम है न्यूमोसिल। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की है, एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत, जिसको बनाया है TIFAC ने। ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया है। भारत सरकार ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस बैंक के साथ 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना शुरू की है? तो ये की है वर्ल्ड बैंक के साथ। इनके हेडक्वार्टर्स भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक से जुड़े हाल ही के लोन देख लेते हैं जो इंडिया को इसने अप्रूव किए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेट जो सेफ हाईवेज और ग्रीन हाईवेज बनाने के लिए इसने 500 मिलियन US$ इंडिया को प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, कोविड-19 से रिलेटेड भी इसने 400 मिलियन US$ भारत को अप्रूव किए हैं। और इसने फ्रेंड्स कोविड-19 से एक और 400, ये तो यही वाला हो गया, पहले वाला हो गया। साथ ही फ्रेंड्स, इसने भारत में जो डैम्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए 250 मिलियन US$ का लोन भी अप्रूव किया है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में मेघालय में जो कनेक्टिविटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए 120 मिलियन US$ का लोन भी अप्रूव किया है। साथ ही फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो MSME है, तो इसके रिलेटेड भी एक 750 मिलियन US$ का लोन अप्रूव किया है। शौर्य वेतन खाते के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं बंधन बैंक ने। बंधन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं ये हैं मिस्टर चंद्रशेखर घोष। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इस पाइपलाइन की लंबाई है 450 किलोमीटर्स और इसको बनाया है गेल ने। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 450 किलोमीटर लॉन्ग कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया, इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया है गेल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को किन 2 जंक्शंस के बीच हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है फ्रेंड्स हरियाणा के न्यू अतेली से और राजस्थान के न्यू किशनगंज तक। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ रख दिया। तो फ्रेंड्स, इन्होंने साथ ही में 306 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी मदार सेक्शन, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक हिस्सा है, इसको भी लॉन्च किया है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। फ्रेंड्स, याद रखना कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन है ये भारत में
दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, एक तो वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये पंजाब से लेकर और वेस्ट बंगाल तक जाएगा, और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र तक जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप याद रखना। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम इज इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका। माथिकेतन सोला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला। अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? कंबोडिया। रिसेंटली DRDO सेलिब्रेटेड इट्स 63rd फाउंडेशन डे ऑन विच डे? तो 1 जनवरी 2021। प्रकाश उत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ विच सिख गुरु? आंसर इज गुरु नानक। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है SSC में पूछा गया है, प्रकाश उत्सव वाला, तो इसका आंसर उन्होंने बताया था गुरु नानक। यह है प्रकाश उत्सव। एक होता है प्रकाश पर्व। तो प्रकाश पर्व जो होता है, जो भी सिख गुरुज हैं तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उनको प्रकाश पर्व के रूप में ही मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर है प्रकाश उत्सव। तो प्रकाश उत्सव जो है ये गुरु नानक जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा गुरु नानक। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले देखें हम तो फ्रेंड्स, ये भी आपको अगर हमारा कंटेंट्स अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इसरो वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? उवागादोगु, इसको प्रोनाउंस करेंगे उवागादोगु, इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रविंद जुगनाथ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं, और इन करंट अफेयर्स की PDF आपको हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।